इनकलाब जिंदाबाद। मैं अमन। अभी हाल ही में चर्चा में रही छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की मूर्ति, जो कि पिछले साल ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को 3600 करोड़ की लागत की मूर्ति बनाई गई थी। वो अभी 26 अगस्त 2024 को मात्र पानी के बरसने से ढह गई। जानते हैं पूरा मामला क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिवाजी महाराज का पुराना थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, इतिहास क्या रहा है उनका। तो शिवाजी महाराज हमारे मराठा साम्राज्य से थे और उनका जन्म महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हो गई थी। इनका पूरा जीवन काल मात्र 50 वर्ष कुछ महीने रहा था, जो कि इन्होंने अपने पूरे 50 वर्ष में वो एक अपना इतिहास लिख दिया जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनको इतिहास को एक मजाक बना के रख दिया गया है कि इतिहास से अब लोग पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हाँ जी हाँ, जो कि अभी 35 फीट की मूर्ति ढह गई है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इनका जीवन काल मात्र 50 वर्ष रहा था, लेकिन इन्होंने ऐसी कहानियां लिखी, ऐसा इतिहास बनाया जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता पूरे इतिहास में। एक ऐसे महान योद्धा, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि कभी इतिहास में ना ही थे, ना ही होंगे और ना ही कभी हुए थे। तो इन्होंने अपने पूरे 50 वर्ष में लगभग 70 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से इन्होंने अपने पूरे 50 वर्ष में 360 किले लगभग इन्होंने अपने जीते थे। और इनका मात्र एक उद्देश्य था कि लोगों की रक्षा करना। इनके जो पिताजी थे वो मराठा साम्राज्य के सेनापति हुआ करते थे। तो मतलब इनके पूरे परिवार से एक तरह से सेवा की लोग करते थे कि मतलब लोग, हमारा साम्राज्य जो है एक सुरक्षित रहे। तो बात करते हैं अब इनकी मूर्ति की। इनकी मूर्ति का शिलान्यास, उद्घाटन जो हुआ था वो पिछले साल हुआ था 4 दिसंबर 2023 को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और जो कि पूरे 8 महीने पूरे हुए हैं, अभी वो मूर्ति गिर पड़ी है। अब जब मूर्ति गिर गई है तो लाजमी है कि वो राजनीतिक मुद्दा बनना। तो इसमें समझते हैं क्या क्या कि इनके द्वारा बनाई गई थी और इसमें क्या क्या कौन कौन शामिल था। ये जो प्रतिमा बनाई गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बनाई गई थी। ये प्रतिमा नौसेना के सहयोग से बनाई गई थी, जिसका ठेकेदार चेतन पाटिल था। और ये प्रतिमा महाराष्ट्र के निदेशालय राजीव मिश्रा के नेतृत्व में बनाई गई थी। और जो मूर्तिकार था जयदीप अट्टे, इसका भी इसमें नाम शामिल है। अब समझते हैं कि जो राजीव मिश्रा है उनका क्या कहना है। राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने मात्र मूर्ति ये 6 फीट की बनाने की अनुमति दी थी, जो कि सिर्फ मिट्टी से बनाई जानी थी, लेकिन नौसेना के द्वारा इस मूर्ति का अनावरण 35 फीट का कर दिया गया। यह मूर्ति जो थी मात्र 6 फीट की अनुमति ली गई थी। राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने अनुमति 6 फीट की दी थी और नौसेना के अधिकारियों द्वारा यह मूर्ति 35 फीट की बनाई गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, तो 36 करोड़ रुपए कैसे पास हुए जब आपने अनुमति नहीं दी थी? ये मैं बता रहा हूँ, इतने भ्रष्ट लोग हो चुके हैं जो कि इतने ये पैसा के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि 36 करोड़ रुपए से लागत से बनी हुई मूर्ति मात्र 8 महीने भी नहीं चल सकती। इतना करप्शन हो गया है हमारे भारत में जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन लोगों ने हद पार कर दी है। मैं तो कहता हूँ इसमें हालांकि 2 जांच बैठा दी गई हैं, लेकिन अब उन जांचों का देखो कितने दिन जांच चलती है हमें तो कोई पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करप्शन है। और जो भी इनका करप्शन निकले उनके ऊपर जुर्माना रखा जाए, और इतना जुर्माना रखा जाए कि भविष्य में ये कोई ऐसी अंजाम न दे पाए साजिश को। और अब एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि हम इस मूर्ति को दोबारा बनाएंगे, मतलब फिर दोबारा से इतने रुपया खर्चा होगा। समझ सकते हो कि एक छोटे से काम के लिए फिर इतना रुपया खर्चा होगा। ये जो रुपया आता है ना, जनता के टैक्स से आता है। और ये रुपये जब फिजूल के खर्च में चला जाता है ना, तब दिक्कत होती है। अगर यही रुपए किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में लग जाता तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ प्रतिमा बना के अपने जेब में रुपए इकट्ठा करना है। कुछ ठेकेदार ले जाएंगे
कुछ ये अधिकारी ले जाएंगे, कुछ वो अधिकारी ले जाएंगे, ऐसा ही काम चलता रहता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी इस कार्यकाल में कोई भी काम बना है ना, जैसे राम मंदिर हो गया, संसद हो गई, आप लोगों को अगर देखना हो तो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। और भी गुजरात के तमाम पुल हो गए, या कोई अच्छा काम किया गया हो, या किसी की मूर्ति बनाई गई हो, देख लीजिए। आप लोग देख ले, कोई भरोसा नहीं कब टूट कर गिर जाए। बस ये लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी हमने काम बनाया है ना, या काम किया है, वो जल्दी से जल्दी आप लोग देख लो। टूटने की कोई गारंटी नहीं है। रुपया सब हमने अपने जेब में रख लिया है। सिर्फ 3600 रुपये कागज पर ही चल जाते हैं कलमों पर, बाद बाकी कुछ रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, कुछ रुपए अपने जेब में रख लिए जाते हैं। ये चल रहा है धंधा। कुछ तो शर्म कर लो आप लोग, कुछ तो करप्शन बंद कर दो। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।